उन्हीं को बहुत ही शॉर्ट की चीजों को रखते हुए आज के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम करना। अभी मैं भूषण साहब से चर्चा कर रहा था, लखनऊ को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का सपना देख रहे हैं और ये भी बताया कि लखनऊ कभी नंबर 1 पर आता है, कभी नंबर 2 पर आता है। लखनऊ लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और बाई द वे आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का काम भी आप ही देखते हैं, हेड करते हैं यूपी में, तो मुझे लगता है लखनऊ के काम कर सकता है। तो लखनऊ वासियों से मैं यही कहूंगा कि सब लोग अपने घर की बिजली की खपत को सोलर एनर्जी के रूप में यदि अपनाएंगे तो लखनऊ नंबर 1 पर हमेशा के लिए बना रहेगा और ग्रीन सिटी कहलाएगा। हमें लगता है ज्यादातर लोगों ने लगा लिया, कुछ लोग रह गए हैं और भी लगाएंगे। लखनऊ एक जिंदा शहर है। मैं भी चर्चा कर रहा था भूषण साहब से कि लखनऊ में अचानक इतनी आबादी कैसे बढ़ी। हमें अच्छी तरह याद है कि लखनऊ में जब हम लोग पढ़ते थे, लगता है कि चारबाग से टेम्पू चलता था, रैदास मंदिर तक जाता था, यही था ना। फिर कपूरथला तक गया, फिर संगम चौराहा गया, अब तो गंगा और पूरा लखनऊ हमें तक 20 लाख की आबादी का शहर रहा। अब 65 लाख आबादी ऐसा लोग मानते हैं और हमें लगता है कि हर दिन लखनऊ में कोई ना कोई मकान बन रहा हो। अगर कोई गणना तो इसकी एग्जैक्ट है नहीं, ये नगर निगम के लोग बता पाएंगे। मुझे लगता है हर महीने कम से कम 10,000 मकान लखनऊ में बनता हो। और गाड़ियों की संख्या देखिए, लखनऊ में विश्वविद्यालय मार्ग पर गाड़ी चलाने हम लोगों ने कई लोगों को सीखते हुए देखा, पूरा सन्नाटा रहता था और आज वहां निकलना मुश्किल है। फिर भी लखनऊ में भाईचारा कायम है। मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली की, नोएडा की, पड़ोस में कौन रहता कोई नहीं जानता। लखनऊ के एक दूसरे को सब जानते हैं। टेलीफोन काम में करे फिर भी लोग कहेंगे फलाने की तरह बुला देना, भैया मेरा कुछ काम है, उनसे बात नहीं। बात करना भी एक यहाँ काम है, बगैर काम के भी लोग बात करेंगे। और बुजुर्गों को क्या चाहिए? दिल्ली बंबई में आप मशीनी जिंदगी है, यहाँ भाई जैसे परिवार जैसे लोग हैं आप, और हम सब मिलकर के अपने लखनऊ को, अपने स्टेट को सबसे बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। मैं चूंकि लंबा नहीं बोलूंगा कि मुझे लगता है भोजन तैयार है, महक भी अच्छी आ रही है और काम भी लंबा हो गया है। काम अगर बाकी होता तो लगता है कि आधा घंटा और बढ़ सकता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बहुत बहुत कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबको बधाइयां देता हूँ और एलएमए को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, वो उनका जो काम है उसमें यदि हमारी कहीं आवश्यकता है, हमेशा मैं समर्पित भाव से आप सबके साथ खड़ा हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सम्मानित होने वाले सभी भाई बहनों को और विशेष रूप से जयदीप जी को, उनके चाचा जी ने जिनसे काम किया है, वास्तव में बहुत ही हम सबके लिए, बुजुर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जो भाई बहन सम्मानित हुए हैं, जो हमारे मूक बधिर भाई हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया, देखो अभी भी ऊपर आ रहे हैं, अच्छा काम कर, लगातार लगनशीलता देखिए, अभी उनका काम चल रहा है। और ऐसे ही हमारी बहन जिन्होंने बहनों को जो कुछ कमा नहीं पा रहे थे उनको रोजगार से जुड़ा है। हमारे एक पाठक भी है, उन्होंने सोलर चरखा बना करके ग्रीन वस्त्र बना रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा आप सब कर रहे हैं। मैं आप सबको ऐसा नहीं करिए कि 2-3 नाम मैंने लिया, मैं सबको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जब भी आप मुझे बुलाएंगे आपके बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार निकल जान दो, निकल जान दो। पीछे आ जाओ मोबाइल, मैडम पीछे आ जाओ। ऐसा करते हैं, पीछे साइड पीछे कर लो मोबाइल तो। भैया और इधर आइए। चेयर
LMA ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान समाज में करने वाले भाई बहनों पर सम्मानित करने का जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं सम्मानित होने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। MLA का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। MLA ने लगातार लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए, लखनऊ के विकास के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया है। लखनऊ के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इससे जुड़ करके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शुभकामनाएं। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। विनीत नहाकर। आज आप लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, उसके विषय में कुछ जानकारी दें। मुझे आमंत्रित किया गया था लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के ऊपर। मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPFO का मेंबर हूं और इसी वजह से मुझे बुलाया गया था। एक पैनल डिस्कशन के अंदर मैं पैनलिस्ट भी था। और आज के कार्यक्रम का हाईलाइट था हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए। उन्होंने हमें संबोधित भी किया और जो अवार्ड्स थे वो अवार्ड्स का वितरण उनके द्वारा किया गया था। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और जितने यहाँ यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं सभी को प्रोत्साहित करने में और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपना हुनर दिखाने के लिए। You are one of the panel members during the discussion, right? So what were the key aspects which were discussed over there? There were several topics and ये how जो ट्रांजिशन है अभी के माहौल में, हम अभी भारतवर्ष विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 में। तो इस दिशा में काम करने के लिए क्या क्या हमारे रोड ब्लॉक्स हैं और कैसे हम उनको ओवरकम करेंगे और क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। इसके ऊपर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने अपने सुझाव दिए। थैंक्स अ लॉट सर, गुड नाइट सर। आज पैनल डिस्कशन में लेकर यहाँ पे LMA तरफ से कार्यक्रम करेंगे, इसमें क्या कुछ खास मुझे परिचय दी पड़ेगा। मेरा नाम आयुष अवस्थी है। मैं फाउंडर हूँ जैनीज़, जो एक सस्टेनेबल क्लोथिंग ब्रांड है। और क्योंकि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैंने एक और कंपनी फाउंड कर रखी जिसका नाम है हीलवे ग्लोबल, जिसमें मैं मेडिकल टूरिज़्म को सपोर्ट देता हूँ। जो विदेश से लोग आना चाहते हैं इंडिया में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उन लोगों को मैं हेल्प करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, अपना इलाज कराएं और खुश होकर वापस जाए। बिल्कुल सर, आज सर पैनल डिस्कशन से आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है उपस्थित थे यहाँ पर। सर क्या क्या वार्ता की गई डिस्कशन में यहाँ पर कार्यक्रम? तो मुझे लगता है कि हमारा जो आज, अब तो हम फ्यूचर भी नहीं कह सकते, हमारा जो प्रेजेंट है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसको जितना तेज़ हमने सोचा तो उससे ज़्यादा तेज़ ये हमारे बीच में हमारे साथ ये चल रहा है। हमको भी इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि इसकी पेस को मैच कर सके। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर आज के समय कुछ पिछले 6 महीनों में जो करा है उसने, वो आगे के 6 महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम भी नहीं जानते। How much medical tourism contributes to the economy of India? Medical tourism right now is contributing around 2% of Indian economy. हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है 2022 में, विच इज़ कॉल्ड हील इन इंडिया। सो उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारे जैसे कंपनीज हैं वो भी सपोर्ट कर सकते हैं इन गेटिंग मोर पीपल। आई थिंक हमारा इंडिया को छोड़ के टर्की काफ़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और वैसे ही हमारे पास काफ़ी और भी मार्केट है जैसे सिंगापुर है। हम चाहते हैं कि वो भी सर्विसेज इंडिया में अच्छी होती हैं। थोड़ा सा हमारे इमेज को हमें सुधारने की ज़रूरत है विदेशियों के लिए, और जैसे उनको लगेगा वो डेफिनेटली यहाँ। What efforts you are putting in to increase this tourism? हमारा तो सिंपल सा रोल है, हमें एक तरीके से जैसे आपका एक काफ़ी हाई एंड होटल होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक होता है कि आपका एक छोटा होटल होता है, उसमें उस लेवल की आपको नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, इंडिविजुअल्स काफ़ी काम करते हैं इसमें। एज ए कंपनी हम इसको और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की भी लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। डॉक्टर्स को भी काफ़ी हेल्प होगी इंडिविजुअल लेवल पे। जितने भी वहाँ पे हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, काफ़ी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है।
और मेडिकल इज इन एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया से बेटर और इंडिया से कम कॉस्ट पे बहुत ही मुश्किल है कहीं और जाना। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इंडिया वुड कंट्रीब्यूट टू अराउंड 20% ऑफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मनी इज कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया विल अर्न मोर। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है, कृपया बताएं। सर अवार्ड जो दिया गया है ये आपका जैसे हमारा एफपीओ है जिसका नाम शक्ति फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड है, जिसमें 964 किसान जुड़े हुए हैं। उस एफपीओ के माध्यम से हम जैसे गाय का गोबर है उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए जैसे उससे हमने दीपक बनाना है, मूर्तियाँ बनाना है, कीरिंग बनाना है, रक्षाबंधन पर जो राखियाँ यूज करती हैं बहनें हमारी, उन चीज़ों को बनाना है। उन चीज़ों की उपयोगिता जो बढ़ाई है और लखनऊ मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे जो गाय के गोबर के जो दीपक हैं उनका सिंगापुर से एमओयू हुआ था और एमओयू के माध्यम से हमारे 1000 दीपक सिंगापुर जा भी चुके हैं और आगे भी उनके हमारे पास में ऑर्डर आते रहेंगे, जो काम हमारा लगातार चलता रहा है। पूरे देश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की चर्चा चलती रहती है, आपके प्रयास किस तरह से उसको बढ़ा रहे हैं? उसको हमारा उद्देश्य सर उसमें यह है कि हम गाय के जो गोबर है और पेशाब है उसकी उपयोगिता को हम इतना बढ़ा दें कि गाय अगर दूध दे या न दे लेकिन उसको लोग जरूर पालें। उसकी उपयोगिता को इतना बढ़ाना हम चाहते हैं जिससे कि उनको वो पालना मजबूरी हो जाए। दूसरा नेचुरल खेती में भी हमें उसी चीज़ की जरूरत रहती है, गाय का गोबर और गाय का पेशाब। जी वर्तमान में मान लीजिए आप, तो अगर हम एक गाय पालते हैं तो उससे 20 से 25 बीघा जमीन को हम बहुत आराम से कर सकते हैं गाय के गोबर और गाय के पेशाब के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से। आपका सेंटर वगैरह कहाँ पे है वर्तमान में? हमारा जिला अलीगढ़ में तहसील लखरौली के पास में ही हमारा सेंटर है और वहीं हमारा ऑफिस है। शर्मा जी, आप अभी जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं, क्या उसको आप राज्य स्तर पर ले जाना चाहते हैं सर या राष्ट्रीय स्तर पर भी? एफपीओ तो ये मान लिया सर का पूरे भारत में काम करेगा जी। और जब हमने अपना दीपक सिंगापुर भेजा है तो क्या बात, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, नमस्कार।